हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो यस, आज का वीडियो अगेन एक हॉल होने वाला है, जैसे आप टाइटल देख चुके होंगे ऑलरेडी। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें नायका से पहली बार मंगाया है। सो बेसिकली जब भी मैं नायका यूज़ करती हूँ, मैं ज़रूरत की चीज़ें एक या दो चीज़ें ऐसे मंगाती रहती हूँ। बट इस टाइम ऐसे 10, 11, 12 चीज़ें मैंने एक साथ मंगाई है, और इसमें से थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ऐसी भी मंगाई है जो मैं ऑलरेडी यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं ऐसी भी चीज़ें इस बार मतलब मैंने मंगाया है जो मैं यूज़ करना चाहती थी। एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम पे थोड़े दिन पहले एक पोस्ट डाला था कि मुझे थोड़ी चीज़ें ट्राई करनी है। रिकमेंडेशंस और सजेशंस के लिए मैंने पूछा था, और बहुत लोगों ने मुझे रिप्लाई किया। उनमें से मुझे जो ठीक लगा वो मैंने अपने लिए मंगाया है। सो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, मैं इसमें से आप लोगों को बता देती हूँ कि थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ऑलरेडी खोली है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ये भी चेक करना था कि सभी चीज़ें आई है या नहीं आई है, या कैसे। और एक दो प्रोडक्ट्स ही सिर्फ मुझे अलग से आई है, बाकी ये जो बॉक्स है इनमें ही चीज़ें आई थी। और ना, ये जो भी मैं प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊंगी, मैं इनका रिव्यू जो है आने वाली वीडियोस में आप देखोगे। मतलब मैं आपको सिर्फ अभी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, एंड डेफिनेटली मैं अपना रिव्यू जो है वो फ्यूचर वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये मुझे यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा, और मैंने इसमें से कुछ भी यूज़ नहीं किया है। सो यूज़ करते करते मैं आप लोगों को फ्यूचर जो भी मेरे ब्लॉग्स हैं उनमें शेयर किया करूंगी। एंड येस, ज़्यादा बड़बड़ नहीं करते हैं, लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू द वीडियो बिकॉज इट्स 12:30 राइट नाउ, एंड अभी मैं अपना वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए। So yes, let's not waste much time and let's get into the video. Let's first start with the new products that I've got for myself. So first is this पिलग्रिम का अर्गन ऑयल सल्फेट फ्री शैम्पू। मैं अभी जो शैम्पू यूज कर रही थी दैट वाज लॉरियल का पर्पल बॉटल आता है। उसका नाम मुझे पक्का याद नहीं आ रहा, बट यहाँ पे मैं फोटो जो है वो लगा दूंगी। आई डोंट नो व्हाई, एक्चुअली मैं उससे पहले कोई और शैम्पू यूज़ करती थी, और उसके बाद मैंने वो शैम्पू यूज़ करना चालू किया था लॉरियल का। लेकिन उससे मेरे नीचे के जो बाल है काफ़ी ड्राई हो रहे हैं, लाइक हाँ 1 या 2 डेज आप बोल सकते हो। उसके बाद मेरे काफ़ी ड्राई हो रहे हैं नीचे के बाल स्पेशली, तो इसलिए मुझे कुछ नया ट्राई करना था इस बार। एंड पिलग्रिम के बारे में मैंने बहुत सुना था, एंड मैंने जैसे ही बोला आप लोगों को कि मैंने इंस्टाग्राम पे सजेशंस के लिए पूछा था, एनी सल्फेट फ्री शैम्पू दैट इज़ गुड फॉर ड्राई हेयर, तो मुझे अपने एक फ्रेंड ने ही रेकमेंड किया है। सो ये मैंने उसी के कहने पे मंगाया है। अभी ये मुझे ट्राई करना है, आप देख सकते हो इसका मैंने सील भी अभी तक नहीं खोला है। सो ये ट्राई करने के बाद मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी। बट दिस इज पिलग्रिम अर्गन ऑयल सल्फेट फ्री शैम्पू विथ कोरियन वाइट लोटस, एंड दिस इज ऑल्सो पैराबिन फ्री। सो येस, मुझे ट्राई करना है ये, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स फॉर मी, एंड आई होप कि मेरे बाल इससे अच्छे खासे सॉफ्ट हो। एंड येस, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट, अगेन मुझे एक हेयर मास्क की ज़रूरत थी। जैसे मैंने बोला कि बहुत नीचे से ड्राई हो रहे थे, तो मुझे एक हेयर मास्क की सख्त ज़रूरत थी। मैंने हेयर मास्क के लिए ही सजेशन मांगा था, और तब उसने मुझे ये ही सजेस्ट किया था। सो मैंने साथ में दोनों चीज़ें जो है मंगा ली। दिस इज़ अगेन फ्रॉम पिलग्रिम पटुआ एंड केराटिन स्मूथनिंग हेयर मास्क, पिलग्रिम का, फॉर ड्राई एंड फ्रिजी हेयर। सो अगेन आई होप कि ये मेरे बालों को अच्छे से स्मूथ करेगा। मैंने ना इससे पहले कोई हेयर मास्क नहीं यूज़ किया है। मैं बिल्कुल आप लोगों को झूठ नहीं बोलूँगी। मैं जो भी नेचुरल ट्रीटमेंट होते हैं वही मेरे बालों पे करती हूँ या मेरे फेस पे करती हूँ। मैंने कभी भी हेयर मास्क अभी तक नहीं यूज़ किया है, बट मैंने सुना है कि उससे अच्छे खासे मतलब मेरे ना यहाँ से थोड़े, आप देख सकती हो कि थोड़े वेवी है, यहाँ से काफ़ी स्ट्रेट है और यहाँ से थोड़े वेवी है। मैं एक सैलून में भी गई थी, तभी मैंने उनसे पूछा था कि व्हाट कैन बी डन।
तो उन्होंने मुझे वही सजेस्ट किया था कि एक हेयर मास्क यूज़ करना नीचे के बालों पे, रेगुलरली तो नहीं लेकिन एटलीस्ट वंस इन अ मंथ आप ट्राई करिएगा, उससे काफ़ी अच्छे स्मूथ होते हैं बाल। तो इसलिए फिर मुझे ट्राई करना था, एंड अभी तो काफ़ी ड्राई हो रहे हैं तो इसलिए भी मुझे ट्राई करना था। सो दिस इज़ अ प्रोडक्ट. Now let's see how it works on me. Third product is product is this sugar lip balm. ये अगेन मुझे एक लिप बाम की ज़रूरत थी एंड मैंने इसका पैकेजिंग भी नहीं खोला है। जो भी प्राइजेस है मैं वो स्क्रीन पे लगाया करूँगी तो आप देख लेना। ओके, सच्ची क्यूट पैकेजिंग, यहाँ से अलग दिख रहा था बट हाथ में ये बहुत ही क्यूट लग रहा है। दिस इज शुगर टिप्सी लिप्स मॉइस्चराइजिंग balm, and this is in the shade 07 Bramble, and long lasting moisturize lock nourishes lips with SPF भी है इसमें। एंड ये अगेन मैंने मेरे पास कोई लिप बाम नहीं था फिलहाल, आई एम आउट ऑफ स्टॉक विद ऑल द लिप बाम, सो ये मुझे ट्राई करना था एंड आई हैव गॉट दिस। इसका बिल्कुल फ्रूटी स्मेल है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो येस, दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट, 4.5 ग्राम, इज एनरिच्ड विथ कैमेलिया जोजोबा ऑयल एंड शिया बटर। सो येस, देखते हैं ट्राई करके कैसा है। एंड अभी विंटर्स भी आने वाली है तो ऑब्वियसली आई वांटेड अ गुड लिप बाम। दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, मैंने भी अभी तक इसको खोला ही नहीं है। यस, सो मैंने एक फेस शीट मास्क मंगाया था अपने लिए, एंड दिस इज नाइकाज स्किन सीक्रेट्स अनमास्क राइस। इसमें राइस प्लस कैमेलिया फॉर नरिश्ड रेडियंट स्किन मेड इन कोरिया। ओके, सो एक मैंने अपने लिए फेस शीट मंगाया था अगेन ऐसे ही ट्राई करने के लिए एंड मैंने ये वाला ट्राई नहीं किया है, सो ये अभी ट्राई करूँगी मैं। यस, द मोस्ट वायरल प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट, दिस इज सेटाफिल जेंटल स्किन क्लेंजर ड्राई टू नॉर्मल सेंसिटिव स्किन। भाई साहब, ये तो हम सब ने बहुत 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 देख लिया एंड फाइनली हियर इट इज़। एंड मैंने इसको ऑलरेडी 2 बार यूज़ किया है एंड आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू मी। बट येस, ये एक बहुत ही वायरल तो है ही लेकिन बहुत यूज्ड आजकल। मैं तो हर वीडियो में लोगों को यही फेस वॉश, फेस फोम, जो भी बोल सकते हो, फेस वॉश ही है वैसे तो, फेस क्लेंजर जो है यूज़ करते देख रही हूँ। तो मुझे ट्राई करना था, मैंने इसमें बड़ा ही बॉटल मंगाया। आई थॉट कि यार सभी यूज़ करे तो मुझे भी यूज़ हो ही जाएगा, मुझे भी सूट करेगा ही। सो और ये बहुत ही जेंटल है। फेस वॉश यूज़ करने के बाद जिससे बहुत ड्राई होता है वो फेस वॉश मुझे सूट नहीं होता है बिल्कुल, बहुत ही जल्दी यहाँ पे ब्रेकआउट्स दिखते हैं। अगेन मुझे ये ट्राई करना था एंड हियर इट इज़। नाउ लेट मी टेल यू, मैंने ऑलरेडी 2 बार इसको यूज़ किया है एंड ये यहाँ पे लगा हुआ है लॉक, जिससे आप एक्चुअली यूज़ नहीं कर सकते हो। दैट इज़ बिकॉज मेरी बेटी बाथरूम में जाके पंप करते बैठती है, वो मेरा सारा हैंड वॉश जो है वो ख़त्म करती है, तो इसलिए फॉर दैट प्रोटेक्शन मैंने इसे लगा के ही रखा हुआ है। सो ये मैंने ऑलरेडी 2 बार यूज़ किया है लेकिन पता नहीं क्यों, शायद इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट, बिकॉज मैं एक ही फेस वॉश बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, उसके अलावा मैंने कोई फेस वॉश ट्राई नहीं किया है उस बीच, तो इसलिए भी पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे थोड़ा डल फील हो रहा है या क्या बट मैंने जैसे ही इसको यूज़ किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फोम बिल्कुल नहीं आता है। कितना भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर लो फेस पे, इसका फोम नहीं निकलता है। सो इसलिए एंड इससे ना मेरा काफ़ी डल हो गया था फेस, पता नहीं मुझे सूट नहीं कर रहा या वो अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट दिस डिड नॉट सूट माई स्किन, आई एम नॉट गोना लाई। देखते हैं, मैं यूज़ करना नहीं छोड़ने वाली बिकॉज बहुत ऑब्वियसली महंगा है, तो मैं यूज़ करना नहीं छोड़ूंगी। एक 3-4 बार और मैं ट्राई करूँगी एंड देन फिर मैं बताऊँगी आपको अगर सच्ची में ये मेरे को सूट किया है या नहीं किया है। बट फिलहाल तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट, आई डोंट नो वाई। शायद वही कि एक ही मैंने प्रोडक्ट बहुत सालों से यूज़ किया है
तो इसलिए सूट नहीं कर रहा. ओके, नाउ the face wash that I've been using from years is this Lotus face wash. मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं ना ये 5 से 6 साल हो गए ये फेस वॉश में कंटिन्यूसली अपने फेस पे यूज़ करती हूँ, मॉर्निंग नाइट. एंड मुझे नहीं लगता इतना अच्छा फेस वॉश मुझे इतना कभी सूट किया है. एंड ये मैंने ना कब लिया था, एक्चुअली आई हैड लॉट ऑफ ब्रेकआउट्स एंड बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रखा था मेरे फेस पे. एंड तब मैं कोई पॉन्ड्स का फेस वॉश यूज़ करती थी जिससे बहुत ज़्यादा ड्राई होता था मेरा फेस. एंड उसके बाद बिकॉज ऑफ ऑल द ब्रेकआउट्स आई वेंट टू डर्मैट, एंड तब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि एक कोई बिल्कुल जेंटल फेस वॉश यूज़ करना. एंड आई डोंट नो व्हेन, पता नहीं कब से मैंने ये यूज़ करना चालू किया, बट मुझे याद है कि उस सीन के बाद मैंने ये फेस वॉश लिया था. एंड आई हैव नेवर स्टॉप यूजिंग दिस फेस वॉश आफ्टर दैट. एंड दिस इज़ लाइक माई गो टू प्रोडक्ट, मतलब इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ. सो येस, दिस इज़ वाइट ग्लो 3-in-1 डीप क्लेंजिंग स्किन वाइटनिंग फेशियल फोम. एंड आई डोंट नो मच अबाउट द प्रोडक्ट, बट ये मुझे सूट करता है. सो अगेन बिकॉज मेरा ख़त्म होने आया है, ये प्रोडक्ट मैंने ले लिया. उसके बाद अगेन आपने बहुत सारे वीडियोस में मेरे ये यूज़ करते हुए देखा होगा मुझे. दिस इज़ फ्रॉम लैक्मे पीच मिल्क विटामिन ई मॉइस्चराइज़र. दिस इज़ अगेन माई गो टू प्रोडक्ट. मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ. मैंने बहुत सारे क्रीम्स बीच बीच में ट्राई कर लिए, लेकिन ये क्रीम एकदम लाइट वेट है स्किन पे. एंड दिस वर्क्स लाइक रियली गुड ऑन माई स्किन. ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता है और ड्राई तो बिल्कुल नहीं होता है. मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है. इफ़ मैं अगर फेस वॉश के बाद मतलब कोई भी क्रीम इन जनरल अप्लाई नहीं करती हूँ तो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल ड्राई होने लगता है. सो इमिडिएटली आफ्टर माई शावर आई यूज़ दिस. एंड लाइक मैं क्या ही बोलूँ. अगेन दिस ऑल्सो आई एम यूजिंग सिंस लास्ट 5 to 6 years और मोर देन दैट. मतलब गिनती भी याद नहीं है, लेकिन बहुत सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ दिस एंड दिस. ओ माई गॉड, आई मीन ये तो मेरे वार्डरोब में होनी ही चाहिए. आई मीन एक बाथरूम में और एक वार्डरोब में. नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस. अगेन ये भी मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं इसके बीच बीच में बहुत सारे स्क्रब्स जो है वो यूज़ करती रहती हूँ. दिस इज़ फ्रॉम हिमालय टैन रिमूवल ऑरेंज फेस स्क्रब. मेरे फेस पे एप्रिकॉट का जो स्क्रब है वो बहुत ज़्यादा ड्राई भी होता है, एंड उसका जो स्क्रब है वो ज़्यादा हार्श लगता है स्किन पे. बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट. ये काफ़ी ही मतलब स्क्रब तो हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्श नहीं लगता मुझे. तो ये मैं अपने फेस पे हमेशा यूज़ करती हूँ. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस. मुझे कोई PR मार्स से नहीं मिला तो मैंने खुद ही मंगा लिया. सो दिस इज़ अ लिपस्टिक फ्रॉम मार्स. एंड आई थिंक इनका ये नया कलेक्शन है, ये क्या है पता नहीं, लेकिन मुझे आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग एल्स. एंड आज भी मैंने ये थोड़ा सा लगाया हुआ है, बट ये मिक्स शेड है. मैं कभी भी एक शेड अपनी लिप्स पे नहीं लगाती हूँ. दिस इज इन द शेड डांसिंग दीवा. सो लेट्स ओपन दिस. एंड मैंने इसको ऑलरेडी 2 बार लगाया हुआ है. एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. इसका एप्लीकेटर भी काफ़ी सिंपल जैसे नॉर्मल होता है वैसा है. एंड आई लाइक द शेड. एक्चुअली मैं नूड लगा के मैं इतनी बोर हो चुकी थी कि कुछ मुझे और ट्राई करना था. एंड न्यूड लिपस्टिक्स ऑब्वियसली मेरे गो टू होते हैं. मैं कुछ और ट्राई नहीं करती हूँ. मैं मरून्स या न्यूड्स में ही रहती हूँ. मैं आई एम नॉट अ रेड काइंड ऑफ अ पर्सन. मतलब रेड लिपस्टिक्स एंड ऑल तो मैं कभी नहीं लगाती हूँ. बट दिस इज मोर ऑफ अ मरून एंड पिंक के बीच में है, तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा. एंड आई एम लाइकिंग द शेड एक्चुअली. सो ये मैं लगाया करूँगी. नॉट एवरी डे, दिस इज़ नॉट माई एवरी डे शेड, बट एनी स्पेशल ओकेजन्स एंड ऑल तो मैं डेफिनेटली अप्लाई करूँगी. आफ्टर दैट मेरे हस्बैंड को ये फेस वॉश चाहिए था, ये उनके लिए मैंने मंगाया है. ही यूजेस दिस
Garnier Bright Complete Vitamin C face wash, and he also uses this from a very long time. So ये मैंने उनके लिए मंगाया है. And we have already come to the last product, and that is a body lotion. Oh god, this is something, I mean, अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, no matter what season it is, please get this is such a good product. इनमें एक डार्क ब्लू, नेविया में भी एक डार्क ब्लू का आता है, डार्क ब्लू बॉटल भी आता है. वो मुझे सूट नहीं करता. आई डोंट नो वाई, शायद उसमें शिया बटर नहीं है या जो भी है, बट ये हम दोनों यूज करते हैं, मी एंड माई हस्बैंड, एंड वी लव दिस प्रोडक्ट. लाइक नो मैटर व्हाट सीजन इट इज, दिस इज इन आवर वैनिटी ऑल द टाइम, ऑल ईयर. एंड ये बहुत ही अच्छा बॉडी लोशन है थोड़ा सा महंगा, लेकिन trust me, get this, get your hands on this and you're sorted. विंटर्स हो, समर हो, लाइक हम तो हमेशा ही यूज करते हैं. एंड इससे ना एक बार लगाते हो तो बिल्कुल ड्राइनेस नहीं होती है. तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. एंड दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट, एंड दैट्स इट गाइस. वी आर ऑलरेडी डन विद दिस हॉल. एंड यस, थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे ट्राई करनी है वो अब रिव्यू मैं डेफिनेटली अपने वीडियोस में दे दूंगी.